संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव को लेकर सुखबुआहट शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया जल्दी शुरू होगी। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। देखिए, नगर निकाय की चुनाव पूर्व में ही हो जाती, लेकिन अगर इस राज्य में नगर निकाय की चुनाव रुकी तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल टेस्ट का मामला उठाया था और जिसके कारण नगर निकाय चुनाव की तिथि मुकर्रर होने के बाद भी ट्रिपल टेस्ट के कारण नगर निकाय की चुनाव नहीं हो पाई। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा ट्रिपल टेस्ट का तमाम सूचनाएं इकट्ठी की गई। उसके बाद जो है उसकी अनुशंसा भी कर दी गई। फिर जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का खेल इस राज्य में चला तो कहीं ना कहीं इससे नगर निकाय चुनाव भी प्रभावित हुआ। अब सरकार जनादेश के बाद दोबारा बनी है। तमाम पहलुओं पर हम विचार कर रहे हैं और बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव कराने की दिशा में सरकार सकारात्मक रूप से पहल करके नगर निकाय चुनाव कराएगी। ये कब तक संभव है? नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की भी अनुशंसा हो गई है। अब उसकी भी कुछ प्रक्रियाएं होती है तो स्वाभाविक तौर पे उन प्रक्रियाओं को पूरा करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो लेकिन इतना जरूर है कि अब नगर निकाय चुनाव बहुत जल्द राज्य में होगा। देखिए, मंशा सरकार का पूरी तरह से स्पष्ट है कि नगर निकाय का चुनाव होगा। नगर निकाय का चुनाव जब कराना था तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराने की बात की गई थी, आरक्षण की बात की गई थी, तो उसकी प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी थी। उसकी अनुशंसा भी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कर दी गई थी। चूँकि पिछड़ा वर्ग आयोग में उस समय अध्यक्ष नहीं थे, अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, फिर आयोग ने पूरा उसका अध्ययन किया, ट्रिपल टेस्ट के लिए अनुशंसा अपना सारा कर दिया है सरकार के पास। सरकार का गठन अभी हुआ है, चंद दिन हुए हैं, चंद घंटे हुए सरकार, नई सरकार के गठन में। अब इस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं हम कि महीने 2 महीने के अंदर में इस पर ठोस निर्णय ले लिया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कब तक संभव है ये? संभव कम से कम प्रक्रिया तो ऐसी है कि जो आरक्षण का दायरा जो हम लोगों को करना है, सरकार को करना है कि कौन सी सीट को आरक्षित करना है, किस वर्ग के लिए करना है, कैसे करना, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि ये कोर्ट का, न्यायालय का निर्देश है, आदेश है, तो उसी के अनुसार काम करना है, तो उसमें थोड़ी प्रक्रिया में समय लगेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।